नाउ जैसे हम लोगों ने अभी पूरा रिकैप किया है घिरंड संहिता का, जहां तक हुआ था, मतलब धौती हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी बस्ती हम लोग देख रहे हैं। तो बस्ती दो प्रकार की होती है। जो बस्ती घिरंड संहिता में बताई है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जलः बस्ती, शुष्कः बस्ती, वस्ती च वस्ती च द्विविधो स्मृतो। जलवस्तीम जले कुर्यात् च क वस्तीम सदा क्षितो, ऐसा बताया है। तो दो टाइप की बस्तियां, इन्हें ना बस्ती नहीं बोल रहे, वस्ती बोल रहे हैं। ये शब्द का उपयोग किया है, वस्ती। तो दो प्रकार की बस्ती है। द फर्स्ट वन इज जल बस्ती एंड सेकेंड वन इज स्थल बस्ती, मीन्स शुष्क बस्ती। तो जल बस्ती हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। जल बस्ती इज डन इन वाटर एंड स्थल बस्ती इज डन ऑन द लैंड इन अ ड्राई प्लेस। तो वो उसका टेक्निक क्या है, ग्रंथ में क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट इज जल बस्ती। उकड़ू स्थिति में या घुटनों में बेंड होते हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हुए उत्कटासन में आपको खड़े रहना है या बैठना है। देन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड द एनल रीजन। दिस प्रैक्टिस रिमूव्स wind disorders, urinary, digestive problems and makes the body beautiful like that Kamadev, the god of love। कामदेव की जैसा आपको ये बॉडी मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाल का उपयोग करना जो जरूरी है, और यहाँ पे उसका शब्द आया है नाल। नाल मीन्स कमल का जो डंडा रहता है कोमल, वो इंसर्ट करते हुए पानी को ऊपर खींचना, और वो खींचने के बाद आपका जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको धो के फिर से पानी को बाहर छोड़ देना। इस तरह से जल बस्ती हो सकता है, क्योंकि ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो ही वो होगा। नहीं तो वो जो बोल रहे हैं कि सिर्फ एनस को आकुंचन और प्रसरण करना है, तो उससे पानी कैसे अंदर जाएगा। ये मेरा खुद का मानना है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये यौगिक एनिमा है। तो अभी के एनिमा में और ये एनिमा में क्या फर्क है। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो जो ये रहता है बॉटल, जो भी लिक्विड या केमिकल, वो केमिकल की बॉटल ऊपर में रहती है, और जो नाल है या जो भी उसका पाइप है, ट्यूब है, वो इंसर्ट करते हैं एनएस में। तो वो ऊपर रहता है, प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा है। दैट इज वेरी सिंपल। बट ये सिंपल नहीं है। इसको आपको ऊपर खींचना है, आपके रेक्टा मसल्स को ऊपर उड्डयन बंद करते हुए ऊपर खींचना है, तब पानी ऊपर आएगा। तो ये और उसमें बहुत सारा फर्क है, ये याद रखिए आप। ओके। अभी स्थल बस्ती की ओर आते हैं। स्थल बस्ती में सिटिंग इन अ पश्चिमोत्तानासन, दिस इज वेरी डिफरेंट। पश्चिमोत्तानासन में बैठने बोला है। एंड प्रैक्टिस इन अ लोअर पोर्शन contracting and expanding the anus by means of Ashwini Mudra. It removes diseases of the stomach and bowels and enhances the digestive fire. तो इन्होंने अलग से वस्ती का शुष्क वस्ती या जो भी स्थल वस्ती है वो बताया कि पश्चिमोत्तानासन में बैठना है। और पश्चिमोत्तानासन में बैठ के अश्विनी मुद्रा, मतलब आपके जैसे घोड़ा का आप एनस देखेंगे, जब वो घोड़ा लीद बाहर फेंकता है, तो उसको जो भी एनस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, एक्सपांड करते हुए उसको बाहर छोड़ता है। लाइक दैट यू हैव टू डू अश्विनी मुद्रा। तो ये दो प्रकार की बस्ती हम लोग आज की तारीख में बस्ती बोलते हैं, तो ये करते हैं। ओके। वन इज जल बस्ती एंड सेकेंड इज शुष्क बस्ती। नाउ वी आर कमिंग ऑन सूत्र नीति। सूत्र नीति मतलब नेजल क्लींजिंग विथ थ्रेड। सूत्र, सूत्र इस शब्द का अर्थ डोरा, सूत्र इस शब्द का अर्थ धागा, सूत्र इस शब्द का अर्थ सूत्र। इट कैन बी थ्रेड ऑल्सो। सो सूत्र नीति, पहले के जमाने में धागा रहता होगा तो वो धागा का उपयोग करते होंगे। टेक अ थ्रेड हाफ एज लॉन्ग एज द आर्म। आपका जो भी हाथ है, हाथ के आधा आपको, ऐसे ये ग्रंथों में बताया वो मैं बता रहा हूँ।
तो उसका शब्द एक है वीतस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवशयत। वीतस्ति, वीतस्ति मतलब हाथ के जितना आपको लंबा आपको डोरा लेना पड़ेगा और उसको आपको नाक में से इंसर्ट करते हुए यू हैव टू bring it in a mouth through nose. You have to put it insert it ज्यादा से ज्यादा अंदर डाल के आपको मुख में मतलब आपके गले में वो आ सके। और ये दोनों उंगलियों से आपको उसको पकड़ना है। ये दो उंगलियां क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी है। आप ऐसे करेंगे तो ये नहीं आएगा हाथ में। तो ये दो उंगलियों को यूज करते हुए उसको पकड़ते हुए बाहर निकालना है। एंड यू हैव टू मसाज इट, इज कॉल्ड नेति कर्म। This practice enables one attain perfection in khechari, elimination of kapha and attainment of divine vision. अभी के ज़माने हम लोग रबर कैथेटर यूज़ करते हैं और उस रबर कैथेटर को हम लोगों को स्टेरिलाइज करना पड़ता है, उसको घी लगाना पड़ता है और घी लगाने के बाद हमारे नाक में प्रवेश करना पड़ता है। और बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे रात में आप आपके नाक में 1-2 बूंद गाय का घी छोड़ो, उसके बाद में रबर कैथेटर है उसको स्टेरिलाइज करो, स्टेरिलाइज करके उसको थोड़ा सा हल्का सा मुलायम करने के लिए घी लगाओ और वो लगाने के बाद आपकी मन की तैयारी, ये बहुत जरूरी है। आपकी मन की तैयारी है तो आपको सूत्र नीति आ जाए। तो दिस इज अ कफ दोषा विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते। तो इससे दिव्य दृष्टि आपको मिलेगी, आपको गैप में का अंतर मालूम पड़ेगा। बंदा आपके सामने आ गया तो आपको अंदर से एक आवाज आएगी, दिस बंदा इज गुड और नॉट गुड, या क्लियर वॉइस आएगा। मतलब शब्दों में आपके गैप से ही आपको पता चलेगा कि बंदा आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। नाउ वी आर कमिंग ऑन, देखिए एक ही उन्होंने सूत्र नीति बोला है। अभी आप बोलेंगे कि जल नीति किधर है, दुग्ध नीति किधर है, तैल नीति किधर है, क्योंकि इन्होंने ग्रंथों में नहीं बताया तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि पानी से कैसे करेंगे और कैसे करेंगे। हाँ, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ लवलिकी। लवलिकी, the abdomens should be rotated very swiftly from side to side. This Lawliki destroys all types of diseases and activates the digestive fire. Amanda vegena tunda. Tunda means pate. Brahmayata pashvayoho. स्वरोगाहन्नित हतिनः देहानल विवर्धनम। आपका देह विवर्धन होगा। आपका जो भी पेट की जो मांसपेशियां है वो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट आप घुमाओगे तो पेट के अंदर मसाज होगा अच्छे से। सर्व रोग इसमें निकल जाएंगे, जठराग्नि वृद्धि होगी। तो ये आप खड़े होके या बैठ के ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कई कई लोग बैठ के भी इसको कर सकते हैं और खड़े होके भी सिखाते हैं। ओके, तो इस तरह से सिर्फ नवली भ्रामरी नवली बोली है, भ्रमर नवली बोली है। यहाँ पे फिर हम लोग आप लोग बोलोगे कि दक्षिण नवली कहाँ है, मध्य नवली कहाँ है या वाम नवली कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं ग्रंथों में बताया है। दैट इज हमारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने वो वाम नवली, दक्षिण नवली और मध्य नवली वो सब कुछ बताया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द लास्ट, लास्ट त्राटक, द सेकेंड लास्ट में गेजिंग एट ए सटल ऑब्जेक्ट विदाउट ब्लिंकिंग द आईज अंटिल टीयर्स बिगिन फॉल। देखिए अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, त्राटक मतलब क्या और त्राटक का ड्यूरेशन क्या है। एज पर हट प्रदीपिका, एज पर घेरंड संहिता, देयर इज अ ड्यूरेशन गिवन बाय स्वामी स्वात्वाराम एंड स्वामी घेरंड मुनि ऑल्सो। तो क्या है इसका, इसके अंदर ड्यूरेशन क्या होगा, कोई बताएगा? डोळ्यातून पाणी येईपर्यंत. Yes, till the water comes out, you have to look outside.
अभी यहाँ पे अंतर त्राटक, बाह्य त्राटक, सूक्ष्म त्राटक ऐसा बताया है कि नहीं बताया है? बोलो अभी, आपकी तरफ मैं छोड़ देता हूँ, बताया है कि नहीं बताया है? नहीं बताया है, यहाँ पे सिर्फ बाह्य त्राटक बताया है। आपको बाह्य त्राटक कैसे करना है बस वही बताया। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, निमेषो उन्मेषक। निमेषो उन्मेषक मीन्स, निमेष मीन्स आंखें बंद करना खोलना। त्वक्ता सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत्, आपको छोटी सी चीज के ऊपर आगे की सामने ध्यान देना है। अभी ड्यूरेशन बताया है, पतंती, पतंती यावद श्रुणी त्राटकम प्रोच्यते बुधे। मतलब पतंती मीन्स गिरना, और श्रुणी मतलब आंखों में से पानी, त्राटक करेंगे तो ये आपको पानी निकल आएगा। और इसमें बोला है नेत्र रोग विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायति, मतलब आपको डिवाइन विजन मिलेगा और आपके रोग निकल जाएंगे। अभी एक और चीज इसमें बोली है कि शांभवी मुद्रा के लिए बहुत ही अच्छी है, इससे आपको शांभवी मुद्रा अचीव होगी। अभी शांभवी मुद्रा क्या है? जब शाम मुद्रा आएगी तभी हम लोग शांभवी मुद्रा के बारे में सोचेंगे। Now next is Kapalabhati. This is called as Bhalabhati also. Bhala means forehead, Kapala means forehead, frontal lobe. That is a Kapalabhati और Bhalabhati. इसमें 3 प्रकार के इन्होंने टाइप्स बोले हैं। वो टाइप्स कौन से हैं? तो वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। तो ये जो 3 प्रकार की इन्होंने कपालभाति बताई है, इसमें हवा और पानी का यूज किया जाता है। वात क्रम में, वात ऑलरेडी आपको मालूम है, वात मीन्स हवा, और शीत क्रम व्युत क्रम में पानी। तो वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम, भाल भातिम त्रिधा कुर्यात, आप करोगे, ये तीनों करोगे तो कफ दोषम निवारयेत, कफ दोष आपका निकल जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। अभी वातक्रम देखिए कैसे बताया है, आप कैसे करते हो? 1 मिनट मैं ये स्टॉप करता हूँ। कैसे करते हैं आप वातक्रम? ओके, नाउ सी, ईडया, ईडया मीन्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पूरयेत मतलब पूरयेत मीन्स पूरक करना, वायुम पूरयेत वायु, रेचयेत पिंगला पुनः मतलब रेचक करना है पिंगला से, पिंगलया पूरयत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत, देन पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन फास्टली न तू धारयेत, कहीं पे भी रोकना नहीं है, एवं अभ्यासेन योगेन कफ दोष निवारयेत। तो अभी ये जो हम लोग करते हैं एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन, ये कहाँ से आया है, इधर इसका क्या रेफरेंस है, आई डोंट नो। अभी किसने इसको टेक्निक बनाया है वो मुझे मालूम। और फिर एग्जाम में फिर कैसे करना है? एग्जाम में पूछेंगे तो, एग्जाम में पूछेंगे तो वो अपना करना है, दैट इज ओके, बट द एग्जामिनर आस्क यू प्लीज टेल मी द टेक्निक ऑफ कपालभाति और वात क्रम ऑफ हिरण्य संहिता। तो ओके ओके, तो फिर हम लोग जो कपालभाति कर रहे हैं, जो एक्टिव और ये पैसिव इनहेलेशन एक्सहेलेशन व्हाटएवर, तो वो कौन बोला है? हाँ वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पतंजल ऋषि तो बोले नहीं है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ही इज साइलेंट। सी इसमें क्या होता है स्वाति जी, स्वाति जी सर क्या रामदेव बाबा, रामदेव बाबा बोले हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रामदेव बाबा आया है, रामदेव बाबा के भी पहले किसी ने भी बताया होगा। अभी कैसे ओवर द पीरियड सभी जगह पे अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं। तो कई लोगों ने क्या किया है, नई नई चीजें सिखाई है। देखिए पहले महर्षि पतंजलि ने बताया था क्या कि ये ऐसा कुछ छठ क्रिया करना है, नहीं करना है। तो ये 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में नया आया, तो उसमें नया आया तो फिर अभी घेरंड मुनि ने और डाला।
और ये डालने के बाद श्रीनिवास भट्ट हट रत्नावली में तो और नया बताते हैं। तो ओवर द पीरियड ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारा साल बढ़ रहा है, हम लोग नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। देखिए हमारे जमाने में पेट्रोल से और डीजल से कार चलती थी, आज क्या क्या है, इलेक्ट्रिक कार आ गई है ना, और क्या है, सीएनजी कार आ गई है, गैस के ऊपर कार आ गई है। सो ये चीजें नई नई ओवर द पीरियड आएंगी और होते रहेंगी। अब ये कहाँ से आया है, किसने क्लेम किया है, डोंट नो, लेकिन ये हमारे इंस्टीट्यूट ने सिखाया है तो हम लोग इसको करेंगे, इसके ऊपर हमारी श्रद्धा है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रंथ में क्या लिखा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। ओके, किसी ने आपको पागल नहीं करना है कि अरे ये मालूम है कि तेरे को ऐसा, चुप बैठ, मुझे मालूम है क्या लिखा है ग्रंथ में, आई नो ऑल द थिंग्स। और ये कपाल भाती कितनी बार करना है, इसके ऊपर भी डिस्कशंस काफी सारे हैं। हाँ नहीं, वो कोई बोलता है 500 करो, 1000 करो, वो रामदेव बाबा, फिर कोई बोलता है 15 से 20 करो, वो सफिशिएंट है, ठीक है, इससे ज्यादा मत करो। इसके ऊपर अपना सोल्यूशन ये है कि हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं, यथाशक्ति निरंतर, आपके बॉडी को जितना चाहिए उतना ही करिए। अगर आप कपालभाति 900 टाइम कर रहे हो और आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ गई है, आपका चेहरा निस्तेज हो गया है, तो उसका मतलब क्या है, आपका चेहरा प्रफुल्लित होना चाहिए, आपका चेहरा लस्टरफुल होना चाहिए, तो वो काफी हद तक आपका अभ्यास काम आएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर मी काय म्हणते, यस, हा सर मी काय म्हणते, हे जे घेऱ्यांमध्ये कपाल, ओके ओके, ये आपको मैं अभी काम देने वाला हूँ, ये मेरा शुरू हो गया ना, तो आप ही वो ये सब कुछ देखना है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे बंद करना है, यू कैन डिसाइड। नाउ जो हम लोगों ने अभी देखा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पे ये हमारा खत्म हो रहा है, वन पार्ट हमारा षटकर्म खत्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और ये चर्चा में हम लोग इसको बताते हैं ये क्या चीज है और क्या करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे ये बताया है कि यस यस, नाउ वी आर finished our Shatkarma, one Anga. Now we are moving towards Asan. In Asan, स्वामी घेरंड मुनि ने 32 प्रकार के आसन बताए। The 32 asanas mentioned in Geranda Samhita. The first one is Siddha Asan. You better know, in all the asanas, Siddhasan is the best asana because Siddhasan gives you moksha. Siddhasan is a meditative pose. उसके नीचे आता है पद्मासन, the lotus pose, then Bhadrasan, auspicious pose, Mukta Asan for free pose, Vajram, the adamant pose, Swastika, the prosperous pose, Singham, Singha, lion pose, Gomukh, cow mouth pose, Veerasan, the hero pose, Dhanurasan or bow pose, then Mrutaka, Shavasan, Gupta, hidden pose, Guptasan, Matsyasan, Matsendrasan, Goraksha Asan, Paschimotanasan, Utkatasan, then Sankatasan, dangerous pose. Dangerous pose क्या है मालूम है आपको? बहुत ही प्यारी है, लेकिन डेंजरस क्यों बोला गया है मुझे ही नहीं मालूम, क्यों ऐसा बोला गया है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग किया है। मयूरासन एंड कुकुटासन, देन कुर्मासन, उत्तान मंडुकासन, उत्तान कुर्मासन, वृक्षासन, मंडुकासन, गरुड़ासन, वृषभ पोज, बुल पोज, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन एंड योग आसन। योग आसन भी एक आसन है, सो लास्ट वन इज योग आसन। और संकटासन मालूम है कैसा है? संकटासन आपको खड़े रहना है and you have to put your right knee on the left knee and
in a namaskar mudra, like this. नमस्कार mudra. This is a संकट आसन, मीन्स संकट को भी आपको नमस्कार करना है, आइए वेलकम, संकट आ रहा है आने दो। तो इस तरह से संकट आसन भी है। तो दिस इज अ 32 आसनास। इसमें सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि आसन करने से भवेद दृढ़म, आपकी दृढ़ता आएगी, आपको दृढ़ आपका शरीर बनेगा। तो एक एक करके हम लोग अभी इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो प्रैक्टिकल के हिसाब में हम लोग देखेंगे। सिर्फ आपको 32 आसन मालूम है, ये मालूम होना चाहिए, और कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, बस उतना ही। सर ये योगासन मतलब क्या है, लास्ट वाला? योगासन मतलब वेरी सिटिंग पोस्चर, जैसे सुखासन में बैठते हैं ना हम लोग, दैट पोस्चर ओनली। ओके, सिंपल पोज है, सुख आसन में बैठते हैं ना आप, हाँ वैसे बैठना है बस। ओके, तो हम लोग आगे आते हैं अब मुद्रा की ओर। मुद्रा गिव्स स्टेबिलिटी, मुदम ददाती आनंदम, मुदम से आपको आनंद मिलेगा। तो महामुद्रा, द ग्रेट मुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, देखो बंद भी आ गया है इसमें, अभी मुद्रा में इन्होंने बंद डाल दिया, और 5 प्रकार की धारणा भी डाल दी है उसने। तो देखिए कैसे होता है, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद एंड महाबंद। अभी महाभेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा, शक्ति चालनी, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। अभी पंच धारण आ गया, देखो पृथ्वी धारण, आभासी धारण, वायवी धारण, अग्नेय धारण, आकाशी धारण, मतलब 5 महाभूत है, 5 महाभूत के उन्होंने धारणा में डाल दिया है। देन इसमें अभी 2 चीजें इसमें मुद्रा में डाल दी है, धारणा और बंद, 4 प्रकार के बंद और 5 प्रकार के धारणा डाल दिए हैं। बाकी के अभी ये 9 निकाल दिए, तो कितने रह गए मुद्रा? 25 में से 9 निकल गए, तो कितने रह गए? 16। 16 प्रकार की मुद्राएं होंगी। तो अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। देन आता है प्रत्याहार। तो ये जो है, ये मुद्राएं हम लोगों ने देखी है। ये मुद्रा का जो जरा मरण नाशनम, मृत्यु काल हरणम, इस तरह से उनका फायदा बताया है। और ये जो सिद्धियां है, ये सिद्धियां मिलती है अनिमा, महिमा, लगिमा, गदिमा, ये सारी हम लोग बाद में देखेंगे इसमें, तो उसमें हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं अभी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रत्याहार के लिए। मुद्रा में किसी को ये है क्या, डाउट है क्या? एक्चुअल में बाद में सीखेंगे ही ना। हाँ, ये सब सीखने वाले हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। तो ये अभी सिर्फ क्या है, हम लोग घेरंड संहिता में क्या लिखा है इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, नाउ हम लोग आते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स धीरता, आपको धैर्य, करेज रखना पड़ेगा। तो करेज किसके लिए? तो षड रिपु उन्होंने बताया है, तो कंट्रोल ऑन योर माइंड। द हाउ मेनी षड रिपुज? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर एंड लोभ। ये 6 प्रकार की जो शत्रु है, ये अहंकार में से बाहर आता है। इसका जो भी प्रमाता या मदर जो है, वो अहंकार है, मी, आईनेस। आईनेस में ये षड रिपु आते हैं। तो ये जो है, ये 6 प्रकार की षड रिपु के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। और ये 6 प्रकार के शत्रु
ऑलरेडी भगवत गीता में भी बताया है, ध्यायतो विषयान पूसः कामात क्रोध अभिजायते। काम में आपको क्रोध आएगा, वहीं पे सब कुछ गड़बड़ है, तो इसको आप निकाल के फेंकेंगे तो आपका प्रत्याहार हो जाएगा। देन उन्होंने दो चीजें बताई है, स्मेल एंड टेस्ट। वाई स्मेल एंड टेस्ट कंट्रोल? क्योंकि हमारा जो भी जन्म मृत्यु का जो भी हमारा जीव जो है, हमारी जो भी पुरुष है, ये हर बार नई नए जन्म लेता है। अभी हिंदू धर्म के हिसाब से या हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से पुनर्जन्म को माना गया है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे पुनर्जन्म हुए हैं प्राणियों में से, हर एक योनि में से हम लोग आए हैं। हमारा वनस्पति जन्म, हमारा प्राणी जन्म, हमारा और नए नए जन्म। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ खाना ही होता है ना। टेस्ट, गाय देखो, भैंस देखो या टाइगर देखो, सिर्फ खाना और सोना। स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट के ऊपर इन्होंने बताया कि ये जो है वो बहुत पावरफुल है। दिस इज एज पर घेरंड संहिता, एज पर घेरंड मुनि टेलिंग दिस, आई एम नॉट टेलिंग दिस। तो उनका कहना है कि ये बहुत पावरफुल है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी भी देखिए, सबसे ज्यादा इंडिया या भारत देश में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी है, तो ओबेसिटी। तो ओबेसिटी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द टेस्ट। एम आई करेक्ट? हाँ, तो उन्होंने ये बोला है कि इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रत्याहार। दिस इज अ, आई एम नॉट टेलिंग, दिस इज अ घेरंड मुनि इज टेलिंग अबाउट। नाउ बिफोर प्राणायाम, अभी प्राणायाम को जा रहे हैं हम लोग। उन्होंने बोला है कि प्राणायाम अभी करना है आपको। तो प्राणायाम के पहले उन्होंने क्या बोला है, आपका सब कुछ पहले फिक्स होना चाहिए। आप निकल रहे हो यात्रा के लिए, तो कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे, क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने स्थान बोला है कि दूर देशे अरण्ये, मतलब जैसे हठ प्रतिपिका में बताया है कि सुराज्य धार्मिक देशे, है ना। तो उसे वैसे ही इन्होंने भी बताया कि आपको एकांत मिलना चाहिए, ऐसी जगह आपकी चाहिए। अभी योगा आरंभ करना है, तो योगा आरंभ कभी करते हैं, तो घेरंड मुनि ने स्पेशली बताया है, स्पेशल वसंत ऋतु और शरद ऋतु में आपको योगा अभ्यास शुरू करना है, द काल। देन यू हैव टू कंट्रोल ऑन डाइट, मीता आहार। मीता आहार क्या बताया है, तो मीता आहार जो है आपका पेट जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो 4 हिस्सों में बटा हुआ पेट अन्नेन पूरेत अर्धम, अन्न जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आई थिंक सो, 1 मिनट। यस, मीता आहार अन्नेन पुरेद अर्धम तोयेन तु तृतीयकम। अन्नेन पुरेद अर्धम मीन्स अन्न जो है, फूड जो है, वो आधा पेट होना चाहिए। एंड तोयेन, तोयेन मीन्स पानी, वाटर। तृतीयकम, तीसरा हिस्सा पानी का होना चाहिए। उदरस्य तृतीय अंश संरक्षेत संचारणी, उदरस्य तृतीय अंश संरक्षित वायु संचारण, वायु के संचार करने के लिए चौथा हिस्सा आपको रखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके बाद में उन्होंने अन्न, निषिद्ध अन्न बोला है कि कौन सा अन्न खाना है, पत्य अपत्य के बारे में बताया है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने नाड़ी शुद्धि बोला है। जैसे हठ प्रतिपिका में भी बताया कि नाड़ी शुद्धि पहले करनी है, प्राणायाम जाने के पहले नाड़ी का शुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो नाड़ी शुद्धि, जैसे हम लोगों ने लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, लेकिन अभी फास्ट नहीं है, अभी स्लो। देखिए क्या कैसे है, देखो 16 इंटू 64 इंटू 32, दिस इज द रेशो, ये स्लो है। और हम लोगों ने कपालभाति कैसे की थी, फास्ट। तो वही टेक्निक अगर स्लो बन जाए तो नाड़ी शोधन।
ओके, यहाँ तक याद आया, ध्यान आया आपको, समझ में आया? कोई डाउट सर, है? सर मी वृषाली. यस, हा, तर नाडी शोधन हे हट्टप्रदीपिकेमध्ये विदाउट रिटेन्शन म्हटलंय ना, आणि इथं मग त्यांनी होल्डिंग करायला सांगितलंय. हा, तिकडे So- काही असं सांगितलेलं नाहीये, तिथे फक्त तुम्हाला करा फक्त सांगितले, तिथे वेगाने करा, फास्ट करा या स्लो करो, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है. विदाउट रिटेन्शन बोला. हाँ, विदाउट रिटेंशन यू हैव टू डू. यहाँ पे रिटेंशन है, स्लो डाउन है, होल्डिंग है, कुंभक करना है आप. येस. सर एक परत एकदा हे सांगणार काय सांगू परत एकदा? हे आत्ताच नाडी शुद्धीचं जे काही सांगितलं. हाँ, सी देखो, हठ प्रदीपिका में और हिरण्य संहिता में टेक्निक सेम है, लेकिन हठ प्रदीपिका में चंद्र नाड़ी से सांस लेने के बाद आपको होल्डिंग नहीं है. तो यहाँ पे होल्डिंग बोला है, 64 मात्रा आपको होल्ड करना है. और वहां पे रेचक थ्रू सूर्य नाड़ी. नाउ इनहेल थ्रू सूर्य नाड़ी एंड रेचक थ्रू चंद्र नाड़ी. तो ये सिंपल टेक्निक बताई है नाड़ी शुद्धि की वहां पे. और यहाँ पे आपको मात्रा के साथ में 16 इंटू 64 इंटू 32 ये रेशो, मतलब 1:4 4:2. सिंपल है. नाडी शुद्धी एक सांस लेते समय होल्डिंग 4 का काउंटिंग और सांस छोड़ते समय 2 का काउंटिंग. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राणायाम. बिफोर दैट मूविंग टुवर्ड्स प्राणायाम, एनीवन हैव क्वेश्चंस? प्लीज आस्क. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो जर मागची सुरुवात कसे ओळीचे स्थान काल मिता नाडी शुद्धी आणि मग 1 मिनट क्या बोले? ओके, प्राणायाम. जैसे यहाँ पे प्राणायाम बोला है तो हठ प्रदीपिका में कुंभक बताया है. अभी यहाँ पे प्राणायाम जो बताया है वहां पे हठ प्रदीपिका में वही प्राणायाम नहीं बताया है, थोड़ा सा बदल हो गया है. बदल क्या है? तो पहला उन्होंने सूर्य भेदन बोला है. किन्होंने? हठ प्रदीपिका. तो सूर्य भेदन के बाद उन्होंने उज्जाई, शीतली, शीतकारी बोला है. तो यहाँ पे शीतकारी नहीं है, यहाँ पे शीतकारी के अलावा इन्होंने सहित डाला है. और भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, वहां पे प्लाविनी है, यहाँ पे प्लाविनी नहीं है, केवली है. ओके, तो ये 8 प्रकार के प्राणायाम यहाँ पे बताया है. वैसे ही 8 प्रकार के प्राणायाम हठ प्रदीपिका में. अभी हम लोग गेरंड संहिता के हिसाब से सहित प्राणायाम, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड क्लेवली देखेंगे. तो इसमें सहित प्राणायाम में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स है, 2 प्रकार के टाइप्स है. तो कौन से टाइप्स है? तो सगर्भ प्राणायाम एंड निगर्भ प्राणायाम. सगर्भ प्राणायाम में क्या होता है? तो मंत्र के उच्चार से इसको किया जाता है. और निगर्भ प्राणायाम में क्या होता है? तो बिना मंत्र के आपको करना है, ऐसा बताया है. तो अभी क्या बताया है मैं वो श्लोक में पढ़ता हूं. सहित प्राणायाम में आपको सबसे पहले सांस लेते समय फिर सांस को होल्ड करेंगे तब जब सांस छोड़ेंगे तब मतलब क्या? सांस लेते समय अ का उच्चार, सांस होल्ड करेंगे उ का उच्चार, और सांस छोड़ेंगे तब म का उच्चार. ऐसा इन्होंने बताया है. ये समझ में आ गया? है क्या आप सब लोग, या गए निकल गए सब लोग? बोर हो रहे क्या?
सर पण मी काय म्हणते हा उच्चार करताना मग श्वास घेता कसं गर्भ और निगर्भ सहित प्राणायाम में सगर्भ प्राणायाम मंत्र के उच्चार के साथ अ उम अनुलोम विलोम मैंने डाला है, देखो शब्द ये, हाँ और निगर्भ प्राणायाम अभी सीखेंगे हम लोग। तो अभी हमारा सिर्फ सगर्भ प्राणायाम हुआ मंत्रों के साथ में अ उ म, वो भी 16, 64 एंड 32। एंड अनुलोम विलोम इज, अनुलोम मीन्स बाल ऊपर जाना नाक के, विलोम मीन्स बाल नीचे आना, लाइक दिस। दिस इज अ वारंवार, वारंवार मतलब बार बार ऑफनली यू हैव टू डू।